नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज अगर देखें तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं वो खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करने के बाद वतन वापस पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो 1:36 पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की जो फ़्लाइट है उन्होंने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया और वहाँ पर उन्होंने कानूनी टीम से मुशावरत की और जो दरख्वास्तें थीं उन पर दस्तखत करने के बाद वो लाहौर के लिए रवाना हुए। इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब पहुँच चुके हैं और वहाँ पर जो हमने मनाज़र देखे कि जब वो अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मिले तो वो आपदीदा भी हुए। इसी के साथ साथ अब कई सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या मियां साहब अब अगर वतन वापस आए हैं तो उनका नैरेटिव क्या होगा, क्या वो वही पॉलिटिक्स करेंगे, वही एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे, वही एहतसाब का बयानिया लेकर आगे चलेंगे, या फिर वो अपने बयानिए से, जैसे बीच में कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब की मुदाखलत के बाद शायद नून लीग अपने उस बयानिए से पीछे हट गई है। तो अब आगे होगा क्या, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नादिया नकी साहिबा जो डॉन न्यूज़ की सीनियर पर्सन भी हैं। नादिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त अगर आप देखें तो कई दिनों से मुस्लिम लीग नून ने ये तैयारियां की थी कि उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा नवाज शरीफ साहब का और तारीखी इस्तकबाल होगा और माजी में कभी भी ऐसा इस्तकबाल नहीं होगा। नून लीग का ये दावा सामने आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि मियां साहब अगर वापस आ रहे हैं तो वो उनका नैरेटिव होगा क्या। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आज जो आपने मनाजिर देखे हैं, जो सिचुएशन आप देख रही हैं इस वक्त, उससे आपको क्या लग रहा है? क्या जो नून लीग दावा कर रही थी कि वो पावर शो दिखाने में कामयाब होगी, आपको लगता है कि नून लीग पावर शो दिखाने में कामयाब हुई है? थैंक यू सो मच नादिर। देखें, क्योंकि मैं जाहिर है कि कराची में हूँ और हम भी आप ही की तरह ये फुटेजेस देख रहे हैं और मनाजिर देख रहे हैं, अपने रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, तो लोग यकीनन बड़ी तादाद में आए हैं। हाँ। लेकिन मैं तब भी ये समझती हूँ कि देखिए, किसी भी जमात के लिए बड़ी तादाद में लोगों को जमा करना इतना मुश्किल काम इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हल्के से वो अपने लोगों को लेकर आते हैं। फिर ये भी बताया जा रहा था कि बड़ी चीजें जो है वो वादे भी किए गए हैं उनसे। बहरहाल इन चीजों को अगर हम क्या कहते हैं, ना भी इनके ऊपर इतना ज्यादा मेरे लिए ये अहमियत की हामिल है। मेरे लिए अहम ज्यादा ये है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया क्या होगा, क्योंकि हम उस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जानते हैं कि जिन्होंने 3 मरतबा वजीर आजम जब वो थे तो उनके निकलने की वजह ये हुई कि उन्होंने सिविलियन सुप्रीमेसी की बात की। उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिस तरह से एक अग्रेसिव रहे, जिस तरह से जिसे कहते हैं ना कि एक टकराव की कैफियत रही, जिसके बाद जाहिर है कि उनका रहना बतौर वजीर आजम पाकिस्तान के पॉलिटिकल निजाम में जिस तरह से चलता है वो नहीं रहा। अब अगर नवाज शरीफ साहब देखें, जब वो पाकिस्तान रवाना हो रहे थे तो दुबई में जब उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की तब उन्होंने एक मरतबा फिर से ये बात कही कि उन्होंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा, जबकि इससे कबल आपको याद होगा कि वो हमेशा ये कहते आए हैं कि जब तक कौमी मुजरिमों को सजा नहीं हो जाती मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अब इनके इस बयानिए को जो वहीं से यू टर्न लिया है, उन्होंने लंदन से ही ले लिया था, इससे साफ ये समझ में आता है कि या तो उनकी सीनियर लीडरशिप ने उनको समझाया है कि हम इस टकराव की, इस अग्रेशन से आगे नहीं बढ़ सकते, हमें ये मौका मिला है कि आप वतन वापस आ रहे हैं, आपकी एक तरह से एक्सेप्टेबिलिटी है, तो लिहाजा हम इस मौके को जाया ना करें। ये मेरा अपना तज्जिया है और मेरा ये ख्याल है कि आज की जो जलसे में उनका बयानिया हम देखेंगे उससे और बहुत सारी चीजें हमें समझ में आना शुरू होंगी कि किस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसके तहत वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो उनका बयानिया होगा नादिर, मेरी नजर में जो कंटेंट होगा उसका, वही मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान की सियासत का डायरेक्शन हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। तो यही नादिया, मतलब कि इस वक्त जलसे में कितने लोग हैं, हजारों में हैं, लाखों में, ये चीज मैटर नहीं करती, बल्कि जो मैटर करती है वो है कि मियां साहब अपनी स्पीच में क्या कहने जा रहे हैं, उनका नैरेटिव क्या होगा, नून लीग क्या चाहती है, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने वजह फरमाया नादिर, क्योंकि देखिए कोई भी सियासी जमात जब जलसा करती है उसका पूरा मकसद यही होता है कि वो हर तरीके से अच्छा क्राउड, अच्छा मसल अपना फ्लेक्स करके दिखाए। और जो उसके मुखालफिन होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि ज्यादा अच्छा जलसा नहीं था, इससे बड़ा हम करके दिखा सकते हैं। अलबत्ता मैं ये जरूर समझती हूँ कि मीनार पाकिस्तान की माजी करीब में बड़ी सियासी अहमियत है, क्योंकि यहाँ पर जो सियासी जलसे होते हैं उससे न सिर्फ हमें सियासी जमातों की मकबूलियत का पैमाना है बल्कि कबूलियत का भी पैमाना है, क्योंकि उससे फिर ये इशारे मिलते हैं कि कौन इक़्तिदार के रास्तों पर चल पड़ा है। हाँ। तो आपको लगता है कि जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है या खदशात का इजहार
کہ ایک جماعت کے لیے جو ہے وہ ماحول بنایا جا رہا ہے, ان کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے. آج جو کچھ آپ نے دیکھا, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایک جماعت کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, جیسے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ خود نگراں حکومت جو ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے مسلم لیگ نون کو؟ یقیناً اس سے یہ تاثر جو ہے وہ زیادہ تقویت پکڑ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جب تحریک انصاف کے جلسے ہوا کرتے تھے اور ان کی قبولیت تھی, تو کس طرح سے تمام ٹی وی چینلز پر بھی صبح سے یہ باتیں شروع ہو جاتی تھی, ڈسکشن ہوتے تھے کہ جی آج شام کو جلسہ ہے, یہاں سے راستے وہاں سے راستے, یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. پھر جس طرح کی پروجیکشن میڈیا دے رہا ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کس حد تک اس سیاستدان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے اور کس طرح سے اس کے لیے وہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ گویا اب اگر پاکستان کو بچانے کے لیے کوئی مسیحا ہے تو وہ یہ جماعت ہوگی یا اس کا لیڈر ہوگا. جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کو کے اوپر کیسز بنائے گئے تھے, جیسے خود پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ وہ بھونڈے طریقے سے کیسز بنائے گئے, لیکن اس سے زیادہ بھونڈا پن لگا کہ جس طرح سے ان کیسز کو ختم کرنے کے لیے یا نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے ان کے جس طرح سے ضمانت دی گئی, کیونکہ اس کے اوپر بھی لیگل فریٹرنیٹی ڈیوائیڈڈ ہے. دیکھیں میں قانون کے اوپر تو زیادہ کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ قانون کے ہم طالب علم ضرور ہیں, لیکن قانونی مسائل کے اوپر ہم اتنا کھل کر نہیں بات کر سکتے جتنا لیگل فریٹرنیٹی ہماری کرتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ سزا یافتہ مجرم کو آپ کسی صورت حفاظتی بیل نہیں دے سکتے, انڈر ٹرائل پرزنر سے دی جاتی ہے. بہرحال نواز شریف صاحب کے لیے یہ راستہ نکالا گیا ٹھیک اسی طرح سے کہ جس طرح سے ایک اور راستہ نکالا گیا تھا جب اس ملک سے وہ جا رہے تھے. وہ ایک مشروط طریقے سے گئے تھے 4 ہفتوں کی کہہ کر کے کہ انہیں علاج کرانا ہے, لیکن پھر وہ ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ وہ جو پیریڈ ہے وہ 4 سال میں تبدیل ہوا. البتہ میں یہ ضرور سمجھتی ہوں نادر کہ پاکستان کی سیاست میں آج ایک اہم دن ضرور ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ الیکٹڈ وزراء اعظم کو کس طرح سے بے دخل کیا جاتا ہے اور پھر کس طرح سے ان کو واپس قبول کیا جاتا ہے. لیکن جو یہ سب کرتے آئے ہیں وہ آج تک یہ نہ سمجھے کہ الٹیمیٹلی اس ملک کا جو تقدیر ہے وہ جمہوری ہے اور تمام تر جمہوری جماعتوں کو یکساں مواقع دینے ہوں گے, تبھی یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. آپ لاکھ یہ سوچیں کہ ان کے نزدیک کیا بہتر ہے, کون چلا سکتا ہے, اس سے ملک کبھی آگے نہیں بڑھا ہے. نادیہ, یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں صاحب کے خلاف عدالتوں میں کیسز چلتے تھے تو نیب یہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہمیں تمام شواہد مل چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جتنا ریکارڈ میاں صاحب کے خلاف جو باکسز تھے ان باکسز میں سپریم کورٹ میں لایا گیا, وہ مناظر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. آج وہی نیب جو ہے وہ عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہتی ہے کہ نہیں, ہمیں میاں صاحب کو اگر ضمانت دی جاتی ہے تو نیب کو کوئی اعتراضات نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات اس دن بھی ہمیں نظر آئی جب عدالت میں یہ معاملہ زیر سماعت تھا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو میاں صاحب اگر وطن واپس آئے ہیں اس کے بعد آپ یہ ایک ٹائم دیکھیں کہ جو وہ عرصہ باہر رہے, آپ سمجھتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کو خاص طور پر پنجاب کے اندر نقصان ہوگا؟ ایک خلا جو ہے وہ پیدا ہوا ہے, اس کو کیسے پر کیا جائے گا؟ دیکھیں بالکل نادر, میں سمجھتی ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت کافی ٹاسک ایٹ ہینڈ ہے. ایک تو ان کو اپنے پارٹی کے معاملات بہتر کرنے ہیں. اس پارٹی میں ناراضگیاں ہیں, گروپس ہیں, لاکھوں قید شین میم نہیں ہے, لیکن بہرحال بہت سارے آپ نے شہباز شریف صاحب جنہوں نے 16 ماہ کی یہ حکومت کی, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میاں جاوید لطیف صاحب کو پورٹ فولیو ملا تھا کوئی, لیکن وہ سیپم تھے. تو لہٰذا اور بھی اس طرح کے بہت سارے, خاقان عباسی صاحب نہ انہوں نے چھوڑی ہے, لیکن البتہ وہ بہت ناراض بھی نظر آتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرز سیاست کے اوپر. اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, لیکن آج میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ وہ بہت سے ایسے رہنما جو ٹیلی ویژن پر بھی آ کر کے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دور میں نون لیگ کی ریپرزنٹیشن نہیں کر رہے تھے, وہ اپنے قافلوں کے ساتھ یہاں مینار پاکستان کا انہوں نے رخ کیا ہے. یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے میاں نواز شریف ہی ان کے قائد ہیں اگر دیکھا جائے. تو لہٰذا انہوں نے اپنے پارٹی کے معاملات بہتر کرنے ہیں. پھر انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس پورے 4 سال کے عرصے میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی اپنی ایک سپورٹ بیس موجود ہے, اور اگر کوئی پی ایم ایل این کا باقاعدہ طور پر حریف ہے یا اچھا مقابلے کے طور پر اتر سکتا ہے وہ تحریک انصاف ہے. آپ ان کی پارٹی کے لوگوں کو جیل میں ڈالیں یا وہ پارٹی اس شیپ میں نہ بچی ہو, لیکن تب بھی سپورٹ بیس کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح نواز شریف صاحب کی سپورٹ بیس کتنی
बाकी है ये उनको नजर आएगी। आज जलसे में तो लोग मौजूद हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो आगे बढ़ेंगे, कितना मोबिलाइज कर सकते हैं, कितना लोगों को वापस यकजा कर सकते हैं इस महंगाई के दौर में। और जब उनके ऊपर ये भी एक छाप हो नून लीग के ऊपर कि उन्होंने अपनी रियासत के लिए सियासत को कुर्बान किया, गोया जो भी किया उन्होंने मुश्किल फैसले लिए, महंगाई बढ़ी, लोगों के लिए रोटी महंगी हो गई, लोग आज बेरोजगार हैं। वो हालात तो नहीं है ना लोगों के लिए आसान। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के पास ये भी टास्क है कि उन्होंने अपनी सपोर्ट बेस को वापस अपनी तरफ करना है कि जी वो करके दिखा सकते हैं। लेकिन नादिया, अगर ये मामला ठीक है, मियां साहब अगर खुदा पर ये मामला अपना छोड़ भी देते हैं, लेकिन जो वोटर हैं उनका क्या बनेगा? आप नहीं समझती कि अगर मुस्लिम लीग नून अपने नैरेटिव से पीछे हटती है तो जो वोटर है वो मायूस होगा, मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा? देखिए यकीनन होगा, क्योंकि अब तक जाहिर है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासत तो की है ना। अब वो जितने भी की हो, एक हद में रह के की हो। आज उसका कंपैरिजन अगर हम तहरीक इंसाफ से करें तो नहीं बनता, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने नाम भी लिए थे, फिर वो चुप भी हुए, फिर उन्होंने दोबारा भी बोला, फिर वो दोबारा चुप हुए, फिर बोल पड़े। ये सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। अब ये मियां नवाज शरीफ साहब ही मेरे ख्याल से अपने वोटर्स को अपनी तरफ कर सकते हैं। क्या बयानियां लेकर आ सकते हैं? हो सकता है वो ये कह सकते हैं कि एहतसाब बाद में देखेंगे, मुल्क इस वक्त मुश्किल दौर में है, पहले मुल्क को ठीक कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन एज ए लीडर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा या सियासी सिस्टम को देखते हुए ये जरूर है कि आप पहले आते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, वो पॉलिटिकल स्पेस जो आपने खोई होती है उसको वापस लेते हैं। उसके बाद आप इस पोजीशन में आते हैं कि आप देखें कि आप क्या बेहतर तौर पर अपनी बात मनवा सकते हैं और किस तरह से अपने जो मुखालफीन हैं या वो जिन्होंने आपके खिलाफ काम किया उनका स्कोर कैसे आप सटी करेंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले जो ग्राउंड आपने लूज किया वो वापस गेन करें। लेकिन नादिया, एक और अहम सवाल ये भी उठता है कि मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि अगले वजीर आजम जो हैं वो मियां साहब होंगे। आज अगर आपने देखा हो तो मियां साहब से जब दुबई एयरपोर्ट पर यह सवाल हुआ कि मियां साहब आप पाकिस्तान जा रहे हैं, वहाँ पर आप पर दबाव भी बढ़ेगा कि मुल्क में इंतखाबात कब हो रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, क्या जनवरी में इंतखाबात होंगे? तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है। फिर उनसे काउंटर सवाल हुआ कि आप क्या चाहते हैं, तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, वो उनके साथ ही खड़े होंगे। तो एक तरफ नून लीग ये मुतालबा कर रही है, ये दावा कर रही है, लेकिन मुतालबा माजरत के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन ये दावा कर रही है कि अगले वजीर आजम मियां साहब होंगे, इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मुतालबा करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी नून लीग की नजर आ रही है? क्या वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है? मेरे ख्याल से नून लीग से ज्यादा कोई और तैयार नहीं है। जब वो तैयार हो जाएंगे तो इलेक्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि मसला उनका है। उन्होंने देखना है कि जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी अब उन्होंने अपने लिए क्रिएट की है, वो क्या अपनी सपोर्ट बेस को उतना स्ट्रॉन्ग करके दिखा सक रहा है। अगर दिखा सक रहे तो फिर मेरे ख्याल से इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब के वो सियासी मुकदमात हैं, उन्होंने खत्म होना है, फिर इलेक्शन की तरफ ही वो बढ़ेंगे। इससे कबल मेरा ख्याल से उनके लिए इंतहाई मुश्किल है कि वो फौरन कहें कि जी इंतखाबात कराओ। और फिर दूसरी बात ये नादिर, जिस तरह से इस वक्त असर मिल रहा है उसमें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई तकलीफ है कि अगर इलेक्शन थोड़ा आगे भी हो जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में जिस तरह से राइज हुई थी उस तरह से कम भी हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि वो ये भी चाहते होंगे कि कुछ चीजों को बेहतर हो जाए और फिर वो उसकी तरफ आगे बढ़े। लेकिन जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि देखना उन्होंने है कि आया ये है तो क्या जिनसे उनका सबसे ज्यादा इस वक्त टकराव है उसको बीट करने के लिए ये जमात सही है, तो फिर मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। चलें, ठीक है। नादिया नकी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नादिया नकी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इस वक्त लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर क्या सूरत हाल है वो जानने की कोशिश। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल है हम जानने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद बिलाल जो सीनियर सहाफ़ी डॉन न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त बिलाल, जो आपको याद होगा कि नून लीग ये दावा कर रही थी कि तारीखी इस्तकबाल होगा मियां नवाज शरीफ साहब का, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं मीनार पाकिस्तान पर? क्या जो दावे किए जा रहे थे उस तादाद में मुस्लिम लीग नून कारकुनान को इकट्ठा करने में कामयाब हुई है?
नादिर, ये यकीनन एक बड़ा इसे पावर शो हम कह सकते हैं कि क्योंकि वैसे भी लाहौर जो है वो नून लीग का गढ़ समझा जाता है, पंजाब में डोमिनेट किया है नून लीग ने। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो जो दावे किए जा रहे थे तो नून लीग काफी हद तक एक बड़ा पावर शो करने में यहाँ कामयाब हो गई है। इस जलसे में हम देख रहे हैं कि न सिर्फ लाहौर से बल्कि मुल्क भर से लोगों को जो है यहाँ इनवाइट किया गया था, पार्टी कारकुनों को कहा गया था कि वो मीनार पाकिस्तान पहुंचे। और जो क्राउड है वो भी हमें काफी ज्यादा चार्ज नजर आ रहा है, क्योंकि खुद नवाज शरीफ जो है वो 4 साल मुल्क से बाहर थे और अब 4 साल बाद वापस आ रहे हैं। तो उनके जो पार्टी कारकुन है वो भी सुनना चाहते हैं कि जो PMLN के कायद हैं उनके पास क्या एजेंडा है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के हमारे मुल्क में मसाइल हैं, हमें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना है, बेरोजगारी का सामना है, लोग जो है वो इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उन्हें मुश्किल होती है। वो चाहते हैं कि इस वक्त कोई ऐसा हल पेश किया जाए जिसकी वजह से मुल्की मसाइल जो है उनको कम करने में मदद मिल सके, उन्हें हल करने में मदद मिल सके। तो आज ये जो PMLN की तरफ से शो किया गया है तो काफी हद तक हम कामयाब शो कह सकते हैं, क्योंकि PMLN जो है वो 4 सूबों से यहाँ पर उसकी क्राउड हमने देखा कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जरूर पहुंचा है। और जिस तरह का अब हमने देखना सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ जो है वो इस अपनी स्पीच में क्या आइंदा का लाए अमल जो है वो देते हैं, क्या उनके पास एजेंडा है, क्या वो जो एक अपना बयानिया था पहले उनका जिसमें उनका जो रवैया था वो थोड़ा सख्त था, वही आज उसको लेके चलेंगे या फिर आज उनके रवैये में नरमी आती है। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो अब कुछ बदले हुए नजर आएंगे, क्योंकि माजी में उनके साथ 3 तल्ख तजुर्बात हो चुके हैं। इस बार नवाज शरीफ की शख्सियत में थोड़ा ठहराव ज्यादा नजर आएगा और कुछ बदलाव जरूर नजर आए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त जो जलसा है उसमें कारकुनान की कितनी तादाद है ये मैटर नहीं करता, बल्कि मियाँ साहब क्या कहेंगे, उनका नैरेटिव क्या होगा, ये ज्यादा मैटर करता है। देखिए, सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यही है कि नवाज शरीफ जो है वो 4 साल के बाद वापस आ गए हैं इस सियासी मैदान में। अब वो एक अहम प्लेयर के तौर पर वापस आए हैं। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ अगर वापस आए हैं तो उनका बयानिया अब क्या होगा, क्या वो वोट को इज्जत दो वाले बयानिया पर कायम रहेंगे, क्या वो एहतसाब वाले बयानिया पर कायम रहेंगे, या फिर उनके बयानिया में कहीं ना कहीं कुछ कदरे समझौता जो है वो नजर आएगा। ये तो अब देखना है कि नवाज शरीफ अपनी स्पीच में जो है वो क्या नैरेटिव लेकर आगे चलते हैं। लेकिन बिलाल, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वजीर आजम है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, वो आज हमें नज़र नहीं आए। इसी तरह कहा जा रहा है कि दीगर कुछ रहनुमा भी हैं जो मुस्लिम लीग नून से नाला हैं या नाराज़ हैं वो इस वक्त। तो आपको लगता है कि बहुत से दीगर रहनुमा भी हैं जो इस वक्त मियाँ साहब के साथ नहीं हैं और पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं? देखिए, वफाक हो, पंजाब हो या फिर इवन खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने देखा कि PMLN के वो साथी, पुराने साथी जो साथ हुआ करते थे, कहीं ना कहीं उनमें पार्टी के अंदर जो है वो इख्तलाफात हुए और कुछ जो है वो हमने देखा कि वो इस वक्त बिल्कुल सियासी मंजरनामे से हमें हटे हुए नजर आते हैं, कॉर्नर हो चुके हैं। तो अब जब नवाज शरीफ वापस आए हैं तो अब देखना ये है कि नवाज शरीफ अपने तमाम जो पुराने उनके साथ जो तमाम इस स्ट्रगल में उनके साथ लोग रहे अहम सियासी रहनुमा, क्या वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएंगे, क्या उनको दोबारा अपने साथ रख पाएंगे? क्योंकि PMLN के अंदर नवाज शरीफ की एक ऐसी शख्सियत है जिनको सब लोग जो है उनकी एक्सेप्टेंस है। तमाम लोग जो है वो नवाज शरीफ जो बात कह दें उन्हें फॉलो करते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या नवाज शरीफ जहाँ उन्हें बाकी चैलेंजेस का सामना है, उन्हें खुद पार्टी के अंदर भी जो लोग नाराज हैं उनको भी साथ लेकर चलना होगा, तो किस हद तक वो अपने पार्टी के अंदर नाराज लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाते हैं। कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात तो उनके अपने बयानिए के हवाले से भी थे, कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात तो पार्टी के अंदर जो स्ट्रक्चर है पार्टी का, जिस तरह कुछ लोग ऊपर आ जाते हैं, कुछ लोग जो है उनको उतनी अहमियत नहीं मिलती, तो वो अहमियत ना मिलने पर भी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। तब देखना यह है कि सारे सिनेरियो में नवाज शरीफ क्या अहम किरदार अदा करते हैं और अपने पार्टी के नाराज अरकान को साथ लेकर चलते। लेकिन बिलाल, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो PDM की इत्तेहादी हुकूमत रही उसमें JUI, ANP, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी, वो जमातें भी उसका हिस्सा रहीं। लेकिन आज जब मियाँ साहब को वेलकम किया गया एयरपोर्ट पर तो वहाँ इन जमातों में से कोई हमें नज़र नहीं आया। लेकिन एक आपने ट्वीट भी किया था जिसमें ओन चौधरी साहब जो हैं वो हमें एयरपोर्ट पर नज़र आए।
आपको क्या लगता है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ क्या नून लीग के कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत चल रही है, और ओन चौधरी साहब का वहां पर आना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कई तो सियासी शख्सियात के माबैन अपने ज़ाती ताल्लुकात भी होते हैं जो पार्टियों से हटके भी होते हैं, और कहीं हम देखते हैं कि पार्टीज जो हैं वो फ्यूचर का भी फोर्स ही करती हैं और वो देखकर चलती हैं कि उन्हें किस तरह से अलाइनमेंट करनी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एडजस्टमेंट करनी है। पंजाब में जो है वो जब जहांगीर तरीन, अलीम खान और दीगर जो तरीके इस्तेहकाम की पार्टी बनी है, तो अब देखना ही है कि इनका झुकाव किस तरफ होगा। बज़ाहिर नजर ऐसे ही आता है कि जब PMLN जो है, क्योंकि ये सबसे बड़ी फोर्स है पंजाब में, पॉलिटिकल फोर्स है, तो जो दीगर पार्टियां जिनमें इस्तेहकाम पाकिस्तान है, तो इनका झुकाव जो है वो नून लीग की तरफ कदरे ज्यादा होगा। अगरचे जो आसिफ अली जरदारी हैं वो भी उनका भी एक ख्वाब था कि वो जनूबी पंजाब में जो कुछ सीट्स हैं वो उसको ले लें, फिर सेंट्रल पंजाब में कुछ सीट्स उन्हें मिल जाए। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ज्यादातर लोग आपको जनूबी पंजाब के ही मिलेंगे। तो अगर PMLN और इस्तेहकाम पाकिस्तान के दरमियान कुर्बत हो जाती है तो इससे नुकसान जो है वो सियासी नुकसान आसिफ अली जरदारी उनकी जमात को भी होगा, क्योंकि शायद वो उस तरह जनूबी पंजाब में उतना ज्यादा फिर अच्छा प्ले ना कर सके आने वाले इलेक्शन में, जिस तरह का वो अपना सोच रहे थे और उनकी अपनी एक सियासी बसीरत थी कि किस तरीके से उन्होंने जनूबी पंजाब से सीट्स पे हैं वो जीत रही है। तो ये इस वक्त जो नून लीग जितना या उनके रहनुमा जितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि अभी भी वो लोग, जैसे आमिर डोगर साहब का नाम आ रहा है या दीगर लोगों का, वो भी उनका जो झुकाव है वो भी मुस्लिम लीग नून की तरफ ही है, बल्कि जरदारी साहब जो वहाँ पर लाहौर में रहे उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई? तो आपको लगता है कि जो इस वक्त नून लीग जितना कॉन्फिडेंट है उसकी एक वजह ये भी है कि उनको लगता है कि दीगर लोग जो हैं वो भी कहीं और नहीं बल्कि उनकी जमात की तरफ ही आएंगे? देखिए नादिर, जब एक मोमेंटम बनता है ना सियासी, तो उसमें काफी लोग जो है वो हवाओं का रुख देखकर भी चलते हैं। तो जिस तरह का आज आप सिनेरियो देख रहे हैं, एक ऐसा इसका PMLN का एक रिवाइवल कहा जा रहा है कि दोबारा जो है PMLN बड़ी मजबूती के साथ दोबारा कम बैक कर रही है। तो जब ये पॉलिटिकल जो दूसरी पार्टीज होती हैं वो भी इस सारे सिनेरियो को देखती हैं, और जब उन्हें लगता है कि हवाओं का रुख जिस तरफ हो तो लोग प्रेफर वही करते हैं कि वो हवाओं के रुख के साथ चलें। जितनी भी सियासी शख्सियात होती हैं उन तमाम की कोशिश ये होती है कि वो अगर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो उसके बाद इक़्तिदार में ही आए। अपोजिशन में रहना जो है वो सियासी जो जितनी भी शख्सियात होती हैं सब इतना पसंद नहीं करती। सबकी ख्वाहिश यही होती है कि वो किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार का हिस्सा ही रहें, ताकि वो अपने हल्के में भी लोगों को फायदा पहुंचा सकें, उनको अपना भी पर्सनल जो है वो पॉलिटिकल एक बेनिफिट हो। तो इस हवाले से भी लोग ये देखकर चलेंगे कि हवाओं का रुख किस तरफ है। फिलहाल इस वक्त अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी हो गई या ANP हो गई, उनका इंतखाबात के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, लेकिन मौलाना साहब ये चाहते हैं कि रियासत जो है वो डूब रही है और जो सियासी जमातें हैं उनको इलेक्शन की पड़ी है, तो पहले बैठना चाहिए और तरजीहात क्या हैं वो तय करना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी का अगर हम मौक़िफ़ देखें तो वो कह रहे हैं फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं, लेकिन नून लीग का आपको क्या लग रहा है, उनका इंतखाबात की तरफ या उस हवाले से कोई आपको क्या लग रहा है कि क्या मुस्लिम लीग नून इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है, या आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि शायद जनवरी से आगे इंतखाबात जाएं? देखिए, PMLN की पोजीशन नवाज शरीफ के वतन वापस आने से पहले और वतन वापस आने के बाद, उसमें अब हमें एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा उनके पॉलिटिकल स्टांस में। ये PMLN जो थी, ये जब केयर टेकर सेटअप आए थे उसके बाद हमने देखा कि PMLN जो है वो थोड़ी सी हमें उसमें तजब्जुब का शिकार नजर आई, क्योंकि वो समझती थी कि उस तरह शायद अभी उसकी प्रिपरेशन नहीं है। लेकिन अब PMLN के जो लीडर हैं खुद नवाज शरीफ, उनका वतन वापस आ जाने के बाद PMLN में ये एक फीलिंग है कि इस वक्त वो अब पोलिटिकली जो है वो स्ट्रांग होंगे। PMLN की जब कैंपेन खुद नवाज शरीफ करेंगे इलेक्शन में, वो खुद जाएंगे, जब वो लोगों तक उनकी रीच होगी तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा। पॉलिटिकल माइलेज जो है वो इस वक्त नवाज शरीफ के आने के बाद PMLN को मिलेगी। तो अब PMLN भी ये चाहेगी कि अब इलेक्शन जो है वो अगर जनवरी में अनाउंस किए जा रहे हैं, अगर मैक्सिमम फरवरी तक जाते हैं तो फरवरी तक ये इलेक्शन हो जाए, ताकि PMLN मैक्सिमम इससे फायदा उठा सके। दूसरी जाने मौलाना फजलुर रहमान जो है, उन्हें उस तरह की अपनी पॉलिटिकल स्पेस अभी तक
मिलती हुई नजर नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो या चाहे सिंध हो, मौलाना फजल रहमान को सियासी तौर पर हम देख रहे हैं कि शायद उनकी उतनी पोजीशन मुस्तहकम नहीं है और उन्हें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद अगर फिलफुर इंतखाबात हो जाए आज आम इंतखाबात तो उन्हें शायद इसका इतना फायदा नहीं होगा। इसी वजह से मौलाना फजल रहमान भी चाहते हैं कि कुछ मजीद वक्त मिले ताकि वो भी कुछ होमवर्क कर सकें। ताहम अब पीपल्स पार्टी तो पहले से मुतालबा कर रही है, PMLN भी अब शायद इंतखाबात में ज्यादा ताखीर नहीं चाहेगी। लेकिन बिलाल, अगर हम माजी में अगर देखें मुस्लिम लीग नून के जो जलसे हुए, जो मियाँ साहब की तकारीर थी, जो गुजरांवाला का जलसा था, उसमें उन तकारीर के बाद हमने देखा कि जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे वो काफ़ी चार्ज थे, हमें नज़र आए। आपको लगता है कि अगर मुस्लिम लीग नून अपने नैरेटिव से पीछे हटती है तो मुस्लिम लीग नून को सियासी नुकसान होगा, उनके जो कारकुनान हैं वो मायूस होंगे? देखिए, वो तो आज की स्पीच से काफी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। नवाज शरीफ जो भी आज अपना लाए अमल देंगे, जो भी एक नैरेटिव आज पेश करेंगे, तो ऑब्वियसली वो उसके साथ साथ उसकी लॉजिक भी देके और अपने बयानिए को जो है उसकी वजाहत भी करेंगे और लोगों को साथ भी उन्हें आइडिया है कि उनके जो अपने पार्टी कारकुनान हैं, जो उनका वोटर है, वो क्या चाहता है, उनके नजर में इस वक्त किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए पार्टी की। लेकिन उसके साथ साथ नवाज शरीफ थोड़ा रियलिस्टिक भी अप्रोच जरूर रखेंगे कि किस तरीके से अब उन्हें बगैर किसी किस्म के तसादुम के, किसी किस्म के जो है वो एक लड़ाई झगड़े की बजाय जो है वो मुफाहमत की तरफ जाना पड़ेगा और वो मुफाहमत को लेके किस तरीके से आगे चलेंगे ताकि एक एमिकेबली तमाम मामला जो है वो उनको आगे लेके जा सके। इलेक्शन में जब नून लीग जाए तो उससे बिल्कुल ऐसा भी एक इम्प्रेशन ना जाए कि वो अपने जो पहले का बयानिया था उससे 180 डिग्री जो है वो इस वक्त बदल चुकी है। वो कुछ ऐसा रास्ता रखेंगे दरमियानी ताकि उनका पार्टी का जो अपना वर्कर है वो भी मुतमईन रहे और उन्हें सियासी भी फायदा हो। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मियां नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज उन्होंने बड़ी जज्बाती तकरीर भी की मीनार पाकिस्तान पर। जो एक क्राउड था उनसे बातचीत करते हुए जो उन्होंने खिताब किया उसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ और जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही उसका मुआवजना भी किया और मुस्लिम लीग नून की कामयाबी भी जो है उन्होंने गिनवाई। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म की है। मुस्लिम लीग पहले भी दावा करती रही है कि वो उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म की थी और जो रोटी थी वो 4 रुपए की मिलती थी। इसी के साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि उन्होंने अपनी सियासत में अपनी माँ और अहलिया को भी खोया। इसी के साथ साथ मियां साहब ने यह भी कहा कि जब वो जेल में थे तो उनको अपने बेटे से बात तक नहीं कराने दी गई। इसी के साथ साथ मियां साहब ने यह भी कहा कि उन्होंने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। मियां साहब ने अपनी तकरीर में जो कामयाबियां थीं मुस्लिम लीग नून की उनका भी जिक्र किया और अपने प्यारों के जुदा होने का भी जिक्र किया। अब देखें कि इस तमाम सूरत हाल के बाद जो आने वाले दिनों में दीगर जमातें हैं या खुद मुस्लिम लीग नून का खास तौर पर इंतखाबात के हवाले से क्या नैरेटिव होगा। जैसे पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है कि फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाएं, क्या मुस्लिम भी यही मुतालबा करेगी या फिर दीगर जो बातें हैं या जो नैरेटिव होगा वो सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।